हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जाहिर सी बात है आपको रिटर्न चेक करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। बट अदर कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप चेक करने के बाद आप एकदम निश्चिंत हो जाते हो एंड उसमें इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटते हो। अब इसका नाम हो जाता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो इसकी लॉन्चिंग डेट है वो 2018 में ये लॉन्च हुआ था 30 अक्टूबर को। लॉक इन पीरियड 0 है। इसके अलावा एनएवी प्राइसिंग आप देखोगे अभी के टाइम में 29 रुपीज़ है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब इसके ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद जो इसका फंड साइज है वो 2639 करोड़ का हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.4% है, मतलब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। बेंचमार्क आप देखोगे S&P BSE स्मॉल कैप है। इसी के अलावा जो इसका रिटर्न आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको 5 साल में आपको देखने को मिलेगा 24% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 23% है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो एंड आगे बढ़ते हुए आपको क्या देखने को मिल जाता है, टैक्स की डिटेल। अगर आप 1 साल के अंदर जो है इसको रिडीम करते हो तो 15% का टैक्स पड़ेगा, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है। एग्जिट लोड आप देखोगे 1% पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करोगे, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएगा। सेम चीज़ टैक्स एंड एग्जिट लोड पे लाइक हो जाती है, ठीक है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर देखते हो सेक्टर में आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। फाइनेंशियल में 25% की है, इंडस्ट्रियल में 24.13% की है, कंज्यूमर में 19.94% की है, हेल्थ केयर में 8% की है। तो इस तरह से यहाँ पर डाटा देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे होल्डिंग्स आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। इक्विटीज़ स्मॉल कैप फाइनेंस में आपको 3% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड में 2.50% है, 361 वाम लिमिटेड में 2.42% है। इस तरह के यहाँ पे होल्डिंग का डाटा देखने को मिल जाता है। आप विवॉल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के अलावा अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इक्विटी में 94.95% है एंड कैश 5.05% इनके पास कैश है। मतलब जितना इनका फंड साइज है टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 94% इन्होंने ऑलमोस्ट 95% करके रखा हुआ है। इसी के अलावा फंड मैनेजर की यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है एंड कितना फंड साइज ये हैंडल कर रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आपको इनके पीयर कंपैरिजन भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको इनके एक्सपेंस रेशियो एंड जो इनके रिटर्न का डिटेल है ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यह फंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसी के अलावा अब मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ कि आखिर आपको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेक्टर में एंड यहाँ पर आपको जो 25% देखने को मिल जाता है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस में। तो फाइनेंशियल सर्विस का अगर मैं डाटा ओपन करता हूँ एंड मैं 5 साल का डाटा ओपन कर लेता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा 90% इसने रिटर्न दिए हुए हैं 5 साल में। एंड अगर मैं ऑल टाइम डाटा पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा 360% का गेन इसने किया हुआ है। इसी के अलावा आपको सेकंड देखने को मिल जाता है इंडस्ट्रियल। तो मैं इंडस्ट्रियल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इंडस्ट्रियल में भी आप देख सकते हो इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट देखने को मिल जाता है, एकदम अब ग्रोथ में चल रहा है। इसी के अलावा अगर आप देख देते हो थर्ड, मैं देख लेता हूँ हेल्थ केयर में इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं हेल्थ केयर का इंडेक्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हेल्थ केयर का पूरा चार्ट कि 861% का रिटर्न मैक्स में ऑल टाइम डाटा में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के पूरे सिनारियो देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, जो इनका इंडेक्स फंड है फाइनेंशियल सर्विस का हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया, कंज्यूमर का हो गया या हेल्थ केयर का हो गया, आप अगर इनके चेक करते हो ना तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ जाते हैं, जिनके बेसिस पे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है कि आखिर जिस सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है उस सेक्टर का जो इंडेक्स है वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किस तरह से डाटा देखने को मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ अगर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो 15,000 की SIP या फिर 5,000 की SIP, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। 15,000 की SIP करते हो 24% के इसमें रिटर्न मिले हुए हैं। तो मैं 24 की बजाय
22% के रिटर्न लेकर चलता हूँ एक एवरेज पीरियड के लिए, एंड टाइम पीरियड में 20 साल का लेकर चलता हूँ। अगर आप अर्ली एज में इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप इसमें 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड 36 लाख के बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो 6,07,79,000 का होगा, एंड टोटल वैल्यू 6,43,00,000 की हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही हैं। एंड मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि जिस सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है ना, उस सेक्टर में जाके कि उसका इंडेक्स किस हिसाब से रिटर्न दे रहा है। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।